श्री जगन्नाथ कथा। ओडिशा की पवित्र धरती पर बंगाल की खाड़ी के तट के पास स्थित है पुरी का जगन्नाथ धाम। भारत के 4 प्रमुख धामों में से एक, जहां स्वयं श्री कृष्ण जगन्नाथ नाम से विराजमान हैं। ये वही धाम है जहां हर वर्ष आषाढ़ मास में अद्भुत रथ यात्रा निकलती है और देवता स्वयं भक्तों के बीच आते हैं। नील माधव की गूढ़ कथा। कई युग पहले मालवा देश में राजा इंद्रद्युम्न नामक एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था और दिन रात उनके साकार दर्शन की कामना करता था। एक दिन एक दिव्य ऋषि राजा के दरबार में आए। उन्होंने कहा, राजन, इस संसार में एक स्थान है जहां भगवान विष्णु नील माधव के रूप में गुप्त रूप से पूजे जाते हैं, पर उनका दर्शन केवल सौभाग्यशाली को ही मिलता है। ये सुनकर राजा का हृदय व्याकुल हो उठा। उन्होंने तुरंत अपने राजपुरोहित विद्यापति को बुलाया और आदेश दिया, तुम उस दिव्य स्वरूप की खोज करो, चाहे इसके लिए प्राण भी क्यों न देने पड़े। विद्यापति की यात्रा। लंबी और कठिन यात्रा के बाद विद्यापति ओडिशा के घने वनों तक पहुंचे। वहां उन्हें ज्ञात हुआ कि सबर जाति के मुखिया विश्ववसु एक गुप्त गुफा में नील माधव की पूजा करते हैं। विद्यापति ने विनती की, पर विश्ववसु ने मना कर दिया। समय बीता और परिस्थितियों के कारण विद्यापति का विवाह ललिता से हो गया। कुछ समय बाद विद्यापति ने पत्नी से कहा, क्या तुम अपने पिता से एक बार नील माधव के दर्शन की अनुमति दिला सकती हो? ललिता मान गई, पर एक शर्त रखी, तुम आंखों पर पट्टी बांधकर जाओगे और मार्ग को याद रखने का प्रयास नहीं करोगे। दर्शन और रहस्य। गुफा में पहुंचते ही जब विद्यापति ने नील माधव के दिव्य रूप को देखा तो वे स्तब्ध रह गए। नेत्रों से अश्रु बहने लगे, पर चतुर विद्यापति रास्ते में सरसों के दाने गिराते चले गए। बाद में जब राजा स्वयं वहां पहुंचे तो वो दिव्य मूर्ति अंतर्ध्यान हो चुकी थी। स्वप्न और दिव्य आदेश। उसी रात राजा को स्वप्न आया। भगवान विष्णु ने कहा, पुरी के समुद्र तट पर जाओ, जल में तैरता एक दिव्य लकड़ी का लट्ठा मिलेगा, उसी से मेरी मूर्ति बनाओ। राजा ने वैसा ही किया, पर कोई भी शिल्पकार उस लकड़ी को तराश न सका। विश्वकर्मा की लीला। तब एक वृद्ध शिल्पी आया। वह स्वयं देव शिल्पी विश्वकर्मा थे। उन्होंने कहा, मैं मूर्तियां बनाऊंगा, पर 21 दिन तक कोई भी द्वार न खोले। 15 दिन बाद जब अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो रानी के आग्रह पर द्वार खोल दिया गया। क्षण भर में वृद्ध शिल्पी अदृश्य हो गए और पीछे रह गईं अधूरी मूर्तियां। इसी कारण आज भगवान जगन्नाथ के हाथ पांव पूर्ण नहीं हैं। नवकलेवर रहस्य। समय समय पर भगवान जगन्नाथ का नवकलेवर होता है। पुरानी देह त्याग कर नई मूर्ति में ब्रह्म तत्व स्थापित किया जाता है। इसी कारण उन्हें जीवित देवता कहा जाता है। माधव दास की भक्ति। एक छोटे से गांव में माधव दास नामक भक्त रहता था। वो केवल जगन्नाथ में ही लीन रहता। एक दिन वो गंभीर रूप से बीमार पड़ा, पर उसकी भक्ति अडिग रही। भगवान ये सह न सके। वे स्वयं सेवक बनकर आए, उसकी सेवा की, यहाँ तक कि उसके कष्ट भी अपने ऊपर ले लिए। इसी कारण आज भी भगवान जगन्नाथ हर वर्ष 15 दिन बीमार रहते हैं, जिसे अनसर यात्रा कहा जाता है। अद्भुत चमत्कार। मंदिर का ध्वज हमेशा हवा के विपरीत लहराता है और हर दिन एक व्यक्ति उल्टा चढ़कर ध्वज बदलता है। निष्कर्ष, श्री जगन्नाथ केवल मूर्ति नहीं, वे साक्षात चेतना हैं। वे सुनते हैं, समझते हैं और अपने भक्तों के लिए स्वयं पीड़ा भी सह लेते हैं। जय जगन्नाथ। अगर आप चाहें तो मैं